नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे अपवर्तन। अपवर्तन में आपने अपवर्तन के नियम पढ़ लिए थे और अपन ने ये भी देख लिया था कि जब प्रकाश सघन से विरल में आएगा तो अपवर्तित प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा और जब विरल से सघन में आएगा तो अपवर्तित प्रकाश अभिलंब के पास में आएगा। ये चीज अपन ने पढ़ ली थी। इसके बाद अपने कुछ कंडीशन है, तो मैं आपको पहले नोट लगा के एक चीज दिखा देता हूं, हो सकता है आपके काम आएगी आगे, और इससे कुछ और चीजें भी समझेंगे अपन। आप लिखो, यदि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में गति करते हुए पुनः प्रारंभिक माध्यम में प्रवेश करे तो इनके अपवर्तनांकों में निम्न संबंध होता है। क्या हो रहा है यहाँ? आपसे कहा जा रहा है कि जब प्रकाश विभिन्न माध्यमों में से गति करते हुए पुनः उसी माध्यम में प्रवेश करे, जैसे मान लो यहां पर हवा थी आपके, ये दूसरा माध्यम कोई भी, और ये कोई भी आपके अगला माध्यम, यहाँ पे वापस हवा। ऐसे कोई कंडीशन बनी हुई है, जैसे यहाँ पे हवा और यहाँ पर पानी और यहाँ पर ग्लास और यहाँ पर वापस हवा। हो गया, पहले माध्यम से प्रवेश किया, हवा से प्रवेश किया पानी में, पानी से ग्लास में और ग्लास से वापस हवा में। यही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि विभिन्न माध्यमों में प्रवेश करते हुए वापस प्रारंभिक माध्यम में आ जाए तो क्या होगा, अपवर्तनांकों में क्या संबंध बनेगा। हवा से पानी में कोई प्रकाश किरण आई ऊपर से, तो हवा से आएगी पानी में, तब क्या अपवर्तनांक होगा, और पानी से आएगी ग्लास में, तब क्या होगा, और ग्लास से वापस आएगी हवा में, तब क्या होगा। तो अपन इसे बोल देते हैं यहाँ पर तो माध्यम 1, यहाँ पर माध्यम 2, यहाँ पर माध्यम 3 और यहाँ पर माध्यम 1, वापस 1। यही हो रहा है, ये अपना एक कंडीशन बना ली अपन ने। अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, अपवर्तनांक कैसे निकलेगा वो आप समझ चुके हैं कि एक से दूसरे में अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। तो अपन निकालेंगे माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ऐसे निकालते हैं। माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष ऐसे निकालते हैं, तो क्या होता है, n 1 का 2 के सापेक्ष, ये हो गया 1 का 2 के सापेक्ष। फिर यहाँ आई प्रकाश किरण, यहाँ तक अपन पहुंच गए। अभी यहाँ से वापस प्रकाश किरण ग्लास में जाएगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, n 2 का 3 के सापेक्ष, 2 का 3 के सापेक्ष। फिर 3 यहाँ पर आ गया, अपन यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से वापस यहाँ आएंगे। जब यहाँ से प्रकाश यहाँ पे आएगा तो अपवर्तनांक क्या बनेगा, n 3 1, यही बनेगा n 3 1। आप इसे देखिए, पहले में क्या लिखा अपन ने, n12 गुणा n21 गुणा n31, ये तीनों अपवर्तनांक लिख लिए अपन ने। यहां से यहां आने के अपवर्तनांक अपन ने यहां पर लिख लिए। अब आप एक चीज बताओ, जब अपन n से, ये अलग चीज होगी, इसे आप समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 दे दो, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा चीज देख रहे हैं अपन इसके साथ ही, n12 था माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष, फिर n23 था माध्यम 2 का 3 के सापेक्ष। जब ऐसा हुआ तो अपन क्या कर रहे हैं, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष और 2 का 3 के सापेक्ष। अगर ऐसा है तो माध्यम 1 का 3 के सापेक्ष क्या बनेगा, माध्यम 1 का 3 के सापेक्ष क्या बनेगा, जब माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष ये है और माध्यम 2 का 3 के सापेक्ष ये है, तो माध्यम 1 का 3 के सापेक्ष कैसे बनेगा, इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, माध्यम 1 का 3 के सापेक्ष इसे लिख सकते हैं 1 का 3 के सापेक्ष, ये लिख सकते हैं, यानी कि 1 का 2 के सापेक्ष, 2 का 3 के सापेक्ष। तो ये डायरेक्ट 1 का 3 के सापेक्ष ये बना, बिल्कुल बन गया आपके ये। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे अपन ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 1/n 3 1, इसे ये लिख सकते हैं,
समझे अपन ने ये कैसे बना? तो माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष, 2 का 3 के सापेक्ष, इसे अपन ने क्या लिखा 1 से 3 के सापेक्ष, और इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 जब ऐसा है तो अपन इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो अब यहां पर लिखो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या मान रखेंगे अपन, इसका मान ये रखेंगे, तो अपन ने इसकी जगह पर ये रखा। जब इसकी जगह पे अपन ने ये रखा तो देखो आप n12 गुणा n23, इसकी जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं 1 बराबर n31, 1/n31। ये मान रखने पर, ये मान रखने पर अपना क्या बनेगा, ये मान रखने पर अपना क्या बनेगा, अपना बन जाएगा 1/31 गुणा n31, 1/n31 गुणा n31, ये हो गया। तो इसको इससे काट देंगे तो क्या बचेगा आंसर में 1, क्या बचेगा आंसर में 1। अगर ऐसा है तो अपन यहां पर ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का 2 के सापेक्ष, 2 का 3 के और 3 का 1 के सापेक्ष बराबर क्या आ जाएगा 1। तो लास्ट में आप ही ये चीज लिख देना इसके बाद, अतः ऐसा करके ये चीज लिख देना समीकरण 1, ये बराबर 1 लगा के वापस ये लिख देना। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि अगर अपन माध्यम 1 से किसी दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, वो तीसरे से वापस पहले माध्यम में आ रहे हैं, ऐसा होने पर अपवर्तनांक अपना को 1 मिलेगा। विभिन्न माध्यमों में होते हुए आएंगे तो अपवर्तनांक 1 मिलेगा। इससे आप ये भी समझ चुके हैं दोबारा, और ये अपना समझ ही चुके हैं अपन, ठीक है। अगला देखो, आगे अपने आई है आपके कुछ अपवर्तन की घटनाएं हैं। अपवर्तन की घटनाएं हैं आपके, वैसे तो इन सब घटनाओं के डेरिवेशन होते हैं, लेकिन आपके डेरिवेशन भी दिए हुए हैं सिलेबस में, आपके सिलेबस में बस वो घटनाएं दी हुई है कि इनको समझ जाए बस अपन। डेरिवेशन भी होते हैं और पहले एग्जाम में आते भी थे वो डेरिवेशन। मैं आपको घटनाएं समझाता हूं और फिर अगर लिखनी हो किसी को तो वो दिखा भी दूंगा किताब में। घटनाएं देखो आपको क्या है अपवर्तन की घटनाओं में। जैसे अपन तारे देखते हैं, जब अपन तारे देखते हैं तो तारे अपन को टिमटिमाते नजर आते हैं, ये अपवर्तन की घटना। जब सुबह और शाम को अपन सूर्य को देखते हैं तो वो वास्तविक सूर्य नहीं होता, वो होता है आभासी। कोई समय होता है जब वो वास्तविक सूर्य नहीं होता, वो होता है आभासी। वो अपने सामने नहीं होते हुए भी अपन को दिखता है। मतलब कहने का मतलब ये है सूर्य अपने सामने नहीं है फिर भी अपन को प्रकाश की किरणें नजर आती है। वो किरणें नजर आना क्या घटना है, अपवर्तन की घटना है। अगली घटना आपके पानी में, जैसे पानी में आपने कोई सिक्का रख रखा है तो आपको उठा हुआ नजर आ रहा है, या बाल्टी के पानी का तल या किसी भी पानी का तल हो तो वो तल तो इतना है लेकिन अपन को समझ में कितना आ रहा है, अपन को आभास कितना हो रहा है कि वो तल कितना है, अपन को लग रहा है कि वो तल इतना ही है। जैसे अपनी कोई चीज यहाँ पर गिर गई, कोई भी चीज अपनी यहाँ पर गिर गई तो अपन ने ये बाएं चढ़ाई तो अपने अंदाजे के हिसाब से ये इतनी बाएं चढ़ाकर अपन ये पानी से बाल्टी से ये चीज निकाल लेंगे, वो इतनी पानी से निकाल लेंगे। लेकिन जब अपन पानी में हाथ घुसाते हैं तो पता चलता है कि वो पानी यहाँ तक नहीं यहाँ तक था। तो मतलब पानी का जो तल है वो अपन को उठा हुआ नजर आता है, ये भी अपवर्तन की घटना है। अपन कोई छड़ वगैरह पानी में डालते हैं, आधी डालते हैं पूरी डालते हैं तो ये छड़ अपन को मुड़ी हुई नजर आती है, ये भी अपवर्तन की घटना है। इस प्रकार आपके अपवर्तन की घटना है खूब सारी, तो उन्हें मैं आपको समझा देता हूं फिर दिखा भी दूंगा क्या है। सबसे पहले देखते हैं अपन तारों वाली घटना। तारे आपको टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई तारा है, ये तारे हैं यहाँ पर खूब सारे तारे अपनी पृथ्वी से बहुत दूर है, ये आपको पता है। यहाँ पर ये तारों का खूब सारे तारे हैं, यहाँ पर अपनी पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। जब आप पृथ्वी पर खड़े हो और पृथ्वी से जब आप पृथ्वी पर खड़े हो और पृथ्वी से तारों को देख रहे हो, जब आप तारों को देख रहे हो पृथ्वी से
तो इन तारों के और पृथ्वी आपके बीच में खूब सारे मंडल हैं, वायु मंडलों के खूब सारे मंडल हैं, खूब सारी परतें हैं, ऐसे खूब सारी चीजें हैं। तो इन खूब सारे मंडलों में अलग अलग माध्यम है, आपके अलग अलग माध्यम है। जैसे यहाँ का माध्यम अलग है, ये सघन हो सकता है, ये विरल हो सकता है, ये और विरल हो सकता है, ये और सघन हो सकता है, ये और सघन हो सकता है, ऐसे है। तो उस माध्यमों में से गुजरने के कारण प्रकाश किरण डिस्टर्ब हो जाती है, और डिस्टर्ब हो जाने के कारण आपको ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये साधारणतया सोच है अपनी। तो अगली कंडीशन में अपन सोचते हैं, जो प्रॉपर कंडीशन है इसकी, तारे अपन को टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं। अपन ये तो सोच लिया खूब सारे मंडलों में से गुजरती है प्रकाश किरण, इस कारण डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब क्या होती है, क्या होती है वो अपन देखते हैं आगे। देखो, जब प्रकाश किरण यहां से अपने पास अपनी आंखों पे आ रही है, यहां से अपनी आंखों पे आ रही है प्रकाश किरण, तो इसके बीच में इतना सारा पथ है, इतना सारा पथ है। ये इस सारे पथ में यहाँ सघन, यहाँ विरल, यहाँ विरल, यहाँ सघन हो सकता है, सघन हो सकता है, विरल हो सकता है, ऐसे खूब सारे कंडीशन है। तो यहाँ के अपवर्तनांक और यहाँ के अपवर्तनांक में कुछ अंतर होगा, फिर यहाँ के अपवर्तनांक और यहाँ के अपवर्तनांक में कुछ अंतर होगा, यहाँ के अपवर्तनांक यहाँ के अपवर्तनांक में कुछ अंतर होगा, यहाँ के अपवर्तनांक में कुछ अंतर। सारे अपवर्तनांकों में अंतर होने के कारण ये प्रकाश किरण, मान लो यहाँ से ये इस तारे से बात कर रहे हैं अपन, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आई। जब यहां से आई तो जरूरी नहीं इधर सीधी ही आएगी, ये डिस्टर्बेंस होने के कारण या तो अभिलंब के पास आ सकती है या अभिलंब से दूर जा सकती है, तो ये ऐसे होगी। हो सकता है यहां से आने के बाद, यहां से यूं जाने की बजाय ये यहां होगी, यहां से यूं जाने की बजाय ये यूं होगी, यहां से यूं जाने की बजाय ये और यूं होगी, यहां से यूं जाने की बजाय ये यूं होगी, फिर यहां से यूं आएगी। इस प्रकार आने के कारण प्रकाश किरण अपवर्तनांक अलग अलग है, और अपवर्तनांक और अभिलंब से दूर अलग हटने के कारण ये प्रकाश किरण अपन को इधर उधर होके अपवर्तनांक में चेंज के कारण खूब सारे उतार चढ़ाव होने के कारण अपन को ये तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। इस कारण ये तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है अपन को। खूब सारे तल होने के कारण, ये मंडल होने के कारण, परतें होने के कारण, हवाओं की परतें और भी खूब सारे मंडल है अपने तारे के और अपने बीच में। इस कारण ये प्रकाश किरण अपवर्तनांकों में अंतर और अभिलंब से दूर पास होने के कारण अपन को ऐसा हो रहा है। ये होगी आपके तारों के टिमटिमाने की घटना। आइए अब सूर्य को देखते हैं। सूर्य देखो, मान लीजिए यहां पर सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी। इस पृथ्वी में भी वही चीज, यहाँ पर खूब सारे हवाओं के और दूसरे खूब सारे तल होंगे, परतें होंगी इसके चारों तरफ। तारों में भी ऐसी परतें थी, तारों की कंडीशन भी ऐसे ही परतें थी। ये आपकी पृथ्वी, ये आपका सूर्य, ऐसे है। अब ये तो आपकी पृथ्वी का, ये तो आपकी पृथ्वी का अक्ष हो गया, पृथ्वी का अक्ष हो गया, और यही आपकी पृथ्वी का अभिलंब मान लो। ये तो आपकी पृथ्वी का अक्ष हो गया, यही आपकी अभिलंब मान लो। इसे क्या बोलते हैं अपन? क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा। अब देखो आपके सुबह जब या तो सूर्य पृथ्वी के क्षितिज से, मतलब इस कंडीशन में नहीं आएगा आपको सूर्य दिखे, इस कंडीशन में अभी तक नहीं आया, यानी कि इस क्षितिज से नीचे की इस तरफ है, ये यहां पर है सूर्य। जब सूर्य यहां पर है तो अपन को नजर कैसे आएगा? नहीं आना चाहिए, लेकिन होता क्या है, प्रकाश अपने पास पहुंचता है, इसकी प्रकाश किरणें अपने पास पहुंचती है। जब सूर्य उदय नहीं होता तब भी अपन को प्रकाश मिलता है कुछ समय पहले, और अस्त हो जाता है, ये कंडीशन अस्त होने में है। जब सूर्य इधर से इधर आएगा उस कंडीशन में वापस यहाँ आ जाएगा, फिर भी अपन को उजाला दिखता है, प्रकाश किरणें अपने पास पहुंचती है। वो क्यों पहुंचती है? देखो आप, यहां से प्रकाश, खूब सारी प्रकाश किरणें निकलेगी। अब एक ही किरण के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर खूब सारी प्रकाश किरणें निकली, उनमें से एक किरण ये है, ये प्रकाश किरण यहां पर है। आप देख रहे हैं कि जब ये प्रकाश किरण यहां पे पहुंची तो ये क्या हो गया? आपका
अभिलंब। अब ये यहां से इधर जानी चाहिए थी, यहां से इधर जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पर है कोई भी परत है, कोई भी तल है, इस परत के कारण, सघन विरल होने के कारण जब ये प्रकाश किरण यहां से इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश की, मान लीजिए यहां पर माध्यम हो रहे हैं, यहां पर माध्यम हो रहे हैं, इन दोनों माध्यमों में से कारण प्रकाश किरण इस अभिलंब की ओर झुकेगी, यहां से यूं जाने के कारण यूं जाएगी और अभिलंब की ओर झुकेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुकने का मतलब क्या हुआ? ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। फिर क्या हुआ? फिर यहां से इसको ऐसे जाना था, लेकिन ऐसे नहीं जाकर यहां तक आई, यहां से इसको ऐसे जाना था, ऐसे नहीं जाकर ये थोड़ी और अभिलंब की ओर झुकी, और अभिलंब की ओर झुकी तो इतनी होगी। फिर ऐसे हुआ और अभिलंब की ओर झुकी, ऐसे हुआ और अभिलंब की ओर झुकी। ऐसे करके ये प्रकाश एक तरह से ढाल में आकर अपनी पृथ्वी तक पहुंच गया और आप यहां पर बैठे थे, आपको प्रकाश नजर आता है। जब माध्यम अलग अलग माध्यमों में प्रकाश किरण प्रवेश की तो ये अभिलंब की ओर झुकते अपन को नजर आ गई। तो ढाल के हिसाब से अपन को ये, और सूर्य की कंडीशन अपन को क्या मिली? अपन को सूर्य की ऐसा लगा कि सूर्य यहां नहीं होकर ऐसी जगह होगा जहां से वो अपन को प्रकाश दे रहा है, ऐसी जगह होगा जहां पर जैसे आपको ये प्रकाश किरण मिली, ऐसे ये प्रकाश किरण ऐसे मिली तो आपको क्या लगना चाहिए? सूर्य कहां होगा? यहां। इस वजह से आपको सूर्य में भी जब वो आपके सामने नहीं होता फिर भी आपको उजाला नजर आता है। ये भी कौन सी घटना हुई आपके? अपवर्तन की, अपवर्तनांकों के कारण और अभिलंब की और झुकने के कारण आपको ये घटना नजर आई। ये होगी आपके सूर्य। अब अपन पानी का तल लेते हैं। पानी के तल में क्या होता है? मान लीजिए ये पानी का जार है, एक तो पानी की बाल्टी है, इसमें या तो आप तल से देख लें या तल में पड़े सिक्के से देख लें। यहां पर आपने कोई चीज निश्चित की, या तो सिक्का या फिर तल का कोई हिस्सा निश्चित किया। ये चीज अपन ने निश्चित की, ये अपन को ऊपर उठी हुई नजर आती है। इसका कारण क्या है? ऊपर उठी हुई नजर क्यों आती है, या ये तल अपन को थोड़ा कम क्यों लगता है? ये तल कम लगना और ऊपर उठी और नजर आना एक ही बात है। ये तल अपन को यहाँ नहीं लगकर अपन को लगता है ये तल यही है, लेकिन तल वास्तव में यहाँ है। उसका कारण है यहां से प्रकाश किरणें निकलेगी, अपनी सूर्य की प्रकाश या दूसरी लाइट का प्रकाश इस पे आया, इस पे आकर प्रकाश किरणें इस पर आकर, जब प्रकाश किरणें इस पर आई तो यहां से तो होगी परावर्तित, यहां से तो होगी परावर्तित, यानी कि इस पर टकराकर ऊपर जाएगी। लेकिन जब यहाँ पानी का तल है, अपने ये पानी का तल है, इस पानी के तल पर ये क्या होगी? अपवर्तित। पानी के तल पर ये क्या होगी? अपवर्तित। जैसे अगर कोई प्रकाश किरण सीधी थी तो वह सीधी ही निकल गई, यहां से थी तो वो यहां से ही निकल गई, वो तो सीधी सीधी निकल गई। लेकिन कोई प्रकाश किरण ऐसी थी जो यहां से निकली या यहां से निकली, यहां से निकले या यहां से निकले, ऐसी कोई प्रकाश किरण थी, तो ये प्रकाश किरण जब यहां से निकली तो आपके ये अभिलंब बन गया, ये आपके बन गया अभिलंब बन गया। ये प्रकाश किरण यहां से निकल रही थी तो ये आपके अभिलंब बन गया। ये यहां से जानी चाहिए थी, लेकिन यहां से नहीं जाकर ये किरण भी यहां से जानी चाहिए थी। यहां से नहीं जाकर ये किरण अपनी यहां से नहीं जाकर थोड़ी टेढ़ी नजर आती है, यानी कि ये आपके सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो यहां पर नहीं जाकर ये उनको यहां दिखती है, यहां दिखती है प्रकाश किरण और यहां दिखती है, तो ये तलवे पर वो कहां दिखेगा? ये तरफ पर दिखेगा, यहां थोड़ा ऊपर उठा हुआ। हुआ क्या? इसको आप भूल जाओ। अपन की कोई प्रकाश किरण थी, दोबारा देखो इस चित्र को, ये कोई प्रकाश किरण थी, यहां से जारी थी, यहां पे अपन को मिल गया पानी। जब इस पानी पर अपवर्तन होगा, अपवर्तन की घटना होगी, यह आपके बनेगा अभिलंब।
ये आपके अभिलंब बनेगा, और ये प्रकाश किरण इस दिशा में जानी थी, इस दिशा में नहीं जाकर इस सघन माध्यम से विरल में जाने के कारण ये अभिलंब से दूर होगी। अभिलंब से दूर होगी मतलब अपवर्तन कोण ज्यादा होगा, पर इस आपतन कोण से अपवर्तन कोण ज्यादा होगा, और ये प्रकाश किरण इधर दिखेगी, इधर दिखेगी। तो इसकी स्थिति अपन को कहां नजर आएगी? यहाँ, यानी कि ऊपर उठा हुआ नजर आएगा अपन को ये तल क्या आएगा? ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। इस वजह से आपको ये तल ऊपर उठा हुआ नजर आया है प्रकाश की अपवर्तन की घटनाओं के कारण। ये अपवर्तन की खूब सारी घटनाएं आपके, और यही कारण आपके कोई छड़ है इसमें कोई छड़ रख रखी है आपने, ये आपने कोई छड़ रख रखी है, यही कारण आपके उसमें है छड़ रखने में। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, ये अपने पास पहुंच रही है इस प्रकार, ये इस प्रकार नहीं पहुंचकर अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी तो ये छड़ अपन को क्या होगी? यहां से ये भाग अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। जब ये भाग अपन को ऊपर उठा हुआ है, ये भाग तो अपन को सीधा, और यहां से यहां तक तो सीधा भाग, और यहाँ का भाग अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। मतलब ये छड़ अपन को ऐसा लगेगा कि मुड़ी हुई है। कोई भी छड़, सरिया, पेंसिल, पेन, कुछ भी ऐसा लगेगा अपन को मुड़ा हुआ है, लेकिन मुड़ा हुआ नहीं है, अपवर्तन के कारण अपन को ऐसा दिख रहा है। या आपके अपवर्तन की कुछ घटनाएं होगी, मैं आपको किताब में दिखा देता हूं, ताकि जिनको लिखनी है वो लिख भी लेंगे। ये आपकी तारों के टिमटिमाने की घटना, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख सकते हैं। ये सूर्य के सूर्यास्त व सूर्योदय की घटना। किसी छड़ के मुड़े हुए दिखाई देने की घटना और तल से ऊपर हुआ दिखाई देने की घटना, ये दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, धन्यवाद। आगे कल पढ़ेंगे।